गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये यहाँ पर एक वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ पर एक को रमन को कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट और अनुप्रिया को 12 मिनट। तो ये दोनों प्रारंभिक स्थिति पर कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, ये हमें बताना है। यानी इसमें हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम ज्ञात करना है। इन दोनों की स्थिति बतानी है, रमन की और अनुप्रिया की साथ मिलने की। तो हम इसके अंदर एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए यहां पर दिया हुआ है 18 का हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि इसके टुकड़े कैसे कर सकते हैं। 2 का भाग जाएगा 9, 3 का भाग जाएगा 3 3 का 9, 3 एकम 3, 2 तिया 6, तो 6 तिया 18, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, अब इसी प्रकार से हम 12 के टुकड़े कर लेते हैं। जब हम 12 के टुकड़े करेंगे तो 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसके टुकड़े हमें प्राप्त होंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 के रूप में प्राप्त होंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 3 की घात 2 और इसको लिखेंगे हम 2 की घात 2 इंटू 3। अब हमें इसका ज्ञात करना है एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए आप जानते हो कि इन दोनों में एक तो हमें क्या लेना है? 2 और एक लेना है 3। यही 2 प्रकार की संख्याएं हैं, एक तो 2 और एक 3। लेकिन हमें लेनी है एलसीएम के लिए अधिकतम घात। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 2। 3 पर अधिकतम घात कितनी है? 2। तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? देखिए 2 का यदि हम 2 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4। 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 9 और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौको 36। यानी 36 मिनट बाद दोनों प्रारंभिक स्थिति पर पुनः प्राप्त हो जाएंगे। रमन और प्रिया 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो ये जो हमने एक सर्किल बनाया है, ये यहां से यदि रमन दौड़ेगा तो रमन को तो इसके कितने चक्कर लगाने होंगे? 2। क्यों? क्योंकि वो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो 18 में एक और फिर 18 में, तो उसको 36 मिनट में 2 चक्कर पूरे होंगे। जबकि अनुप्रिया को 12, फिर 12 और फिर 12, 12 तिया 36। यानी अनुप्रिया को 3 चक्कर काटने पड़ेंगे और रमन को 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसके बाद दोनों प्रारंभिक स्थिति में 36 मिनट बाद एक स्थान पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं
तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल हमारे पास हिंदी में 60 विद्यार्थी हैं, अंग्रेजी में 84 विद्यार्थी हैं और गणित में 108 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो इसके लिए प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में प्रतिभागी बैठे, उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा HCF। तो HCF निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं 60 का। अब आज गुणनखंड करते हैं, कितना आता है देखिए 60 के आज गुणनखंड यदि करते हैं तो 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 30, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 15, फिर 3 का भाग देंगे आ जाएगा 5 और फिर 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1। 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 पंचे 60, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसको किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं अपन? इसको अपन लिखेंगे इस रूप में 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब हमें निकालना है 84 का 84। इसके करिए 84 के टुकड़े कैसे होंगे देखो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। यदि हम इसके आवाज गुणनखंड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको किस रूप में व्यक्त करोगे? यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमें 108 का करना है। 108 के देखिए किस प्रकार से टुकड़े होंगे। 108 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यानी इसके यदि हम टुकड़े करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस रूप में इसको हम व्यक्त करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 24 और 24 तिया 1, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 इंटू 3 करते हैं 36 इंटू 3 तो 3 6 18, 3 तिया 9 और 1 10 108। इस रूप में हमने इसको, अब इसे कैसे लिखेंगे? 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 3। हमें निकालना है HCF। तो HCF के लिए हमें पता है वही संख्या ली जाएगी जो तीनों में कॉमन होगी, कोवेनिस्ट होगी। तो आप देख सकते हैं इसमें एक तो हमारे पास 2 कॉमन है, एक हमारे पास 3 भी कॉमन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब बात आती है लघुत्तम में बड़े से बड़ी घात और महत्तम समावर्तक यानी HCF में छोटे से छोटी घात लेते हैं। तो इनमें तो तीनों में समान घात आ रही है, तो यह ले लो। इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो अपन 2 कम वाली लेनी है, तो ये ले लिया। हमारे पास 2 का वर्ग करेंगे 4 इंटू 3 बराबर 4 तिया 12। HCF हमारे पास कितना आ जाएगा? 12, यानी 12 बच्चे कमरे में बैठाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है यदि हम 12 बच्चे बैठाते हैं, टोटल बच्चे हमारे पास कितने हैं ये देखते हैं। इन 60 84 108 बच्चों को समान रूप से बैठाने के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी? तो उसके लिए हमने लिखा है कमरों की संख्या बराबर कुल प्रतिभागी बटे HCF। तो यहाँ पर हमारे पास है 60 प्लस 84 प्लस 108 बटे में HCF यानी कि 12। सबको जोड़ लीजिए कितना होता है? देखो 60 84 और 108, 8 4 12 हासिल की 1, 8 6 14 और 1 15 हासिल की 1, 252 252 अपॉन 12
बटे में 12 का इसमें भाग दे दीजिए। जब हम 252 में 12 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24, बचेगा 1, अंक उतारी 2 की, 12 एकम 12, यानी 21 बार में ये 252 पूरा कट जाएगा 12 से। तो हमें टोटल कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी? 21 कमरों की। 21 कमरे चाहिए हमें। एक पैटर्न ये है, एक आप इसको ऐसे ही, ये आंसर आ गया यहीं पर आपका, एक इसको ऐसे भी निकाल सकते हो जैसे हमें हिंदी में निकालना है। अब हिंदी में टोटल कितने हैं? 60 में 12 का भाग दो तो 5। फिर इंग्लिश में टोटल कितने हैं? 84 में भाग दो तो 12 सत्ते 84, 7। एक हमारे पास क्या है? मैथ, गणित में 108, 12 का भाग दे दो तो 12 9 108, 9। अब इनको जोड़ो, 7 और 5 12, 12 और 9 कितने होते हैं? 21। आप चाहो तो इनको एक एक करके भी निकाल सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, गणित। भाई आप एक एक सब्जेक्ट में 12 का भाग देते जाओ तो अलग अलग सब्जेक्ट से भी निकल जाएगा। या तीनों को जोड़ करके 12 का भाग दे दो तो भी वही 21 कमरे आएंगे। तो जो पैटर्न आपको अच्छा लगे उस पैटर्न से आप इसको कंप्लीट कर लेना। ओके, यदि आपको ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में।